100 एपिसोड की स्पेशल के अंदर हम मुलाकात करने जा रहे हैं मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब से। शारे फैसल के मेयर हैं, ये बहुत तनकीद की जाती है और बहुत सारी जगहें जो है वो पाइपलाइंस फटी हुई हैं, वहाँ पे आप क्यों नहीं जा रहे हैं? मलीर के अंदर जो है वो बिजली नहीं है, नॉर्थ नाज़ाबाद का कंस्ट्रक्शन नहीं है, आप उस पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? एनवायरनमेंट प्रायोरिटी नहीं है, कचरा बाहर फेंक देंगे। महंगे से घर में रहते होंगे, कचरा है उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। महंगी सी फैक्ट्री होगी, वेस्ट है इंडस्ट्रियल, उसको हम ट्रीट करने पर डील नहीं करेंगे, जो कि इवेंचुअली हमारा फिर निज़ाम को ख़राब करता है। वसीम अख्तर साहब के ज़माने में उन्होंने खुद अपने आप को इतनी बार निकम्मा शो किया कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं। बिल्कुल। तो उससे केएमसी का इदारा भी डिमोरलाइज हो गया है। आपकी सड़क को बनाता है, स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करता है, आपके पार्क्स प्ले ग्राउंड चलाता है, उसकी आमदनी क्या है? उसके लिए हमें पैसे मांगने पड़ते हैं। मुझे खुशी होती है बताते हुए, इस साल का हम डेवलपमेंट की मद में केएमसी तकरीबन कोई 28 अरब रुपए खर्च करेंगे। अगले 2 साल कराची में डेवलपमेंट के साल है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो, ट्रांसपोर्ट की बेहतरी हो, पानी सेवरेज के मामलात की बेहतरी हो, कचरे की सिचुएशन की बेहतरी हो। मैं समझता हूँ अगले 2 सालों में लोगों को विजिबली ये चीज़ें नज़र आएंगी। शुरू में जब मैं सियासत में आया था 2015 में, तो तकलीफ़ होती थी कि सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करो, फिर टीवी पे खबर चलती है कि यार तुम चोर हो, तुम निकम्मे हो, तुम ऐसे हो। जितने ऐड मर्दाना कमज़ोरी के लगे हुए हैं शहर में, उसके बाद भी अगर हमारी आबादी ये है तो सोचो अगर मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती तो फिर क्या होता। रिजॉर्ट स्टैब्लिश किया है कि लोग आएँ, अच्छे माहौल में बैठ के खाना खाना चाहें खाना खाएं, जेट स्की करना चाहें जेट स्की करें, पैरासेलिंग करना चाहें पैरासेलिंग करें, बोट में बैठ के 10 मिनट अरेबियन सी में जाएँ तो इफ़ यू आर लकी सर्दी के सीज़न में आपको डॉल्फिन भी नज़र आएगी वहाँ पर। ये हमारे शहर में है, कराची में है, हमारे कराची में, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम कभी दिखाने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज लोगों को मज़ा ये आता है कि हमारा शहर कितना ख़राब है। नाजरीन, 100 एपिसोड की स्पेशल के अंदर हम मुलाकात करने जा रहे हैं मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब से। आज हम मुलाकात करेंगे उनसे और बातें करेंगे। बातों में ये होगा कि मेयर कराची के इख्तियारात क्या होते हैं, काम क्या होता है और मेयर कराची इस वक्त कर क्या रहे हैं और फ्यूचर के प्लान्स उनके क्या हैं। अच्छा, हम ये भी बात करेंगे कि ऑब्वियसली शहर कराची इंतहाई पोल्यूटेड शहर बन चुका है। आबो हवा जो है वो, चाहे व्हीकल का धुआं हो, चाहे इंडस्ट्री का वेस्ट हो और उस वेस्ट को जलाना हो, इस पे क्या ये काम कर रहे हैं। और पार्क्स बन तो जाते हैं लेकिन संभाले नहीं जाते, वो क्या होता है। और मुर्तजा वहाब साहब से राब्ता कैसे कर सकते हैं, जिस तरह से गवर्नर साहब ने बेल ऑफ होप लगाया हुआ है, इन्होंने क्यों नहीं कोई बेल लगाई हुई और सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होंगी जो आवाम की हैं, जो मेरी हैं, जो हम सब की हैं। चले आए, मिलते हैं मुर्तजा वहाब साहब से। अस्सलामुअलैकुम मुर्तजा वहाब साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। मुर्तजा साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। सर, पहले तो ये बताएं कि मेयर के क्या इख्तियारात होते हैं और क्या काम होता है? मेयर के काम से स्टार्ट करते हैं, इख्तियारात को आप साइड में रखें। काम जो है, शहर में जो बुरा हो रहा होगा ना, उसकी जिम्मेदारी जो है वो मेयर के ऊपर आयद कर दी जाती है, और जो कुछ अच्छा होता है उसका क्रेडिट 10,000 लोग ले लेते हैं। और इख्तियारात का भी यही चैलेंज है कि जब इख्तियारात एक्सरसाइज करने की बात आती है
तो कहीं पर वफाकी हुकूमत है, कहीं पर सूबाई हुकूमत है, कहीं पर केएमसी है, कहीं पर टाउन्स हैं, कहीं पर कुछ वफाकी इदारे हैं। तो एक खिचड़ी सी पकी हुई है। तो मेरा अपना मानना ये है कि चूँकि ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, तो ज़िम्मेदारी के साथ जो जो इख्तियारात आप एक्सरसाइज कर सकते हैं शहर की खिदमत करने के, वो आपको एक्सरसाइज करने चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आपको सुनने में आती होंगी जो आपके इख्तियारात में होती ही नहीं होंगी या आपके जेडी में ही नहीं होता होगा, तो वो ऐसे कौन कौन से काम है जो आपके जेडी में नहीं है और जो लोग आप पे तनकीद कर रहे होते हैं कि मेयर साहब को ये करना चाहिए? जेडी तो देखें ना, मैंने आपको बताया ना, हर चीज़, मतलब कराची एयरपोर्ट से अगर आप बाहर निकलते हैं और कराची एयरपोर्ट की जब आप इमिग्रेशन पे आप दाखिल होते हैं तो उस एयरपोर्ट का बहुत बुरा हाल है ना। बिल्कुल बुरा हाल है। तो वो जो आएगा कि यार कराची, तो समझेगा मेयर शायद रिस्पॉन्सिबल है इसका। वो एयरपोर्ट के वॉशरूम यूज़ करने की कोशिश करेगा तो उसका बुरा हाल नज़र आएगा। बिल्कुल यही बात। फिर वो जब लगेज के उस पर बैठेगा और लगेज का वेट कर रहा होगा तो एक केओस होता है। बिल्कुल। वहाँ से आप बाहर निकलते हैं तो हर शख्स जो है वो अपने प्यारे को रिसीव करने के लिए खड़ा है, हर बंदा आगे आ रहा होता है। बंदा कहता है यार, फिर कराची एयरपोर्ट से आप बाहर निकलते हैं तो फौरन आपको गार्ड्स नज़र आते हैं। वहाँ से थोड़ा सा और आगे नज़र आते हैं तो आप देखते हैं यार स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। बंदे को, एक आम आदमी को समझ ही आता है कि यार ये मुर्तज़ा वहाब काम नहीं कर रहा या मेयर काम नहीं कर रहा। लेकिन जो सारी बातें मैंने आपको बताई ना, इसकी जिम्मेदारी मेयर से लेना देना ही नहीं है। ये एक इदारा है हमारा, सिविल एविएशन अथॉरिटी, उसका काम है ये। और कराची एयरपोर्ट एक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, रेवेन्यू के, एक पैसा कमाने वाला इदारा है, प्रॉफिट जनरेशन। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद एक वहाँ पे केओस नज़र आता है, वो बेहतर काम नज़र नहीं आता। तो इसी तरीके से मल्टीपल जुरिस्डिक्शन हैं शहर के अंदर, चैलेंजेस हैं। तो कभी किसी ने ये एफर्ट नहीं की कि लोग समझने की कोशिश करें। एक इजी टारगेट है, उन्होंने कहा जी इसको पकड़ लो, कह दो। और बदकिस्मती ये है कि वसीम अख्तर साहब के ज़माने में उन्होंने खुद अपने आप को इतनी बार निकम्मा शो किया कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं। बिल्कुल। तो उससे केएमसी का इदारा भी डिमोरलाइज हो गया है। तो बेशुमार चैलेंजेस हैं। सो मैं अगर इन अ नटशेल एक जुमले में आपको एक्सप्लेन करूं तो वो यही है कि जिम्मेदारी सारी जो है ना वो हमारी है, लेकिन इख्तियारात जो है ना वो मल्टीपल इदारों के सही है, आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर फर्स्ट डे को हम रिकॉल करें, जब आप फर्स्ट डे बने थे एज अ मेयर, तो आपका सबसे पहला टास्क क्या था? यार मैं मेयर जब बना तो मैंने उस दिन कुछ नहीं किया था। अच्छा, सच्ची बात। बड़ी गर्मी थी, मैंने शेरवानी पहनी हुई थी, तो लोग बहुत थे। तो मैंने पहले फैसला ये किया था कि मैं ओथ लेने के बाद दफ्तर आऊँगा। शाम को हल्फ हुआ था, लेकिन वो इतना रश था कि मैं दफ्तर फिर आ नहीं पाया। अच्छा। तो मेरा एक्चुअली अगले दिन सुबह से शेड्यूल स्टार्ट हुआ, और वही जो एक फॉर्मल चीज़ें होती हैं, पहले ब्रीफ किया जाता है आपको कि इदारे कौन से हैं, कौन उसके सरबराह हैं, एक गेट टू नो ईच अदर वाली चीज़ होती है। तो वो करके मैंने फिर अपने चैलेंजेस, जो मेरा अपना आउटलुक था कि मेरे नज़दीक शहर कैसा होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, मैंने उसके ऊपर गुफ्तगू की। एंड सिंस दैट डे ऑनवर्ड 2 साल तकरीबन हो गए हैं। टारगेट हमने जो जो अपने रखे हैं उनको हम अचीव करते गए हैं, और अब अगले आइंदा 2 साल के अंदर मैं समझता हूँ उसके जो मुस्बित असरात हैं वो कराची वालों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 2 साल में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचेगा कराची? यार देखिए, किसी भी इदारे के चलने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए पैसा दरकार होता है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली केएमसी ने कभी तारीखी एतबार से रेवेन्यू जनरेशन या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर इनकम, उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। अच्छा। एमक्यूएम के ज़माने में उन्होंने सोचा जी वफाकी हुकूमत से पैसे ले लेंगे, सूबाई हुकूमत से पैसे ले लेंगे। जमात इस्लामी ने भी यही सोचा। तो चूँकि आपने खुद अपनी कैपेसिटी को बिल्ड नहीं किया चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, उसकी वजह से दुश्वारियाँ बढ़ी थी। अच्छा। तो मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि पहला टारगेट ही हमारे पास ये था जब हमने टेक ओवर किया कि तकरीबन कोई 11-12 अरब रुपए की तो पेंशन की लाइबिलिटी थी। 11-12 अरब? जी।
इसके साथ साथ जो बिजली का बिल है हम खुद पे नहीं कर सकते थे, हमें सिंध हुकूमत से रुजू करना पड़ता था। जो टोटल इनकम थी वो आपकी डेफिसिट में थे। तो इस सिचुएशन में आप कैसे कोई चीज़ प्लान कर सकते हैं? तो हमने पहला टारगेट अपना यही बनाया कि यार अपनी इनकम को कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी इनकम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात करेंगे कि हमें ग्रांट दे, डेवलपमेंट की स्कीम्स दे, बट एट द सेम टाइम वो अंग्रेजी में कहते हैं डिजर्व बिफोर डिज़ायर, कि आप खुद भी तो कुछ एफर्ट करो। तो हमने मेहनत ये की 2 सालों में कि अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को ठीक करने की कोशिश की, जिसके ऊपर मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि हमारा अभी 30 जून क्लोजिंग हुई है, हमारी इनकम में तकरीबन कोई 3 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है, यानी कि 300% से ज़्यादा हमने इजाफा किया है। हमारी अगर दुकानों से आमदनी टोटल 8 करोड़ रुपए थी साल की, हमारे पास कोई 9,000 दुकानें, 8,800 टू बी प्रिसाइज, बट 9,000 अगर हम लेते हैं, आप इमेजिन करें 9,000 दुकानों से सालाना, महीना नहीं, टोटल आपकी आमदनी थी 8 करोड़ रुपए। तभी किसी ने सोचा नहीं यार आजकल के दौर में 8 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। आप इमेजिन कीजिए मेन सदर में दुकान है, 200 रुपए किराया, 200 रुपए जी 400 रुपए किराया। तो हमने एक अनपॉपुलर फैसला किया, हमने कहा जी हम रेंट भी पूरा लेंगे और रेंट का अमाउंट भी बढ़ाएंगे। तो हम चाहते तो हम कमर्शियल रेट चार्ज कर सकते थे, तो हमने कहा नहीं, कमर्शियल रेट चार्ज करेंगे तो फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो हमने एक पब्लिक हियरिंग रखी और पब्लिक हियरिंग करने के बाद फैसला ये किया कि हम 150% रेंट बढ़ाएंगे। लोगों ने तनकीद की, क्या 150% रेंट बढ़ा रहे हो तुम? तो मैंने उनको समझाया भाई 150% ना सोचो, ये सोचो कि 200 रुपये रेंट था, अब वो 200 रुपये से मैं बढ़ा के 350 रुपये कर रहा हूँ। क्या 350 रुपये में कराची में कुछ मिलता है? आप कुछ भी नहीं मिलता। अब आप इमेजिन करें आज 2025 में जुलाई के महीने में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसे 120 रुपये किराया आता है, $1 भी नहीं है तो राइट। तो उससे फायदा ये हुआ हमारा कि हमने 150% रेंट बढ़ाया, लेकिन मेरी जो आमदनी बढ़ी है वो 8 करोड़ से बढ़ के हमने किया है तकरीबन 340 मिलियन। तो यानी कि 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है। जो पिलफरेज थी, लूप होल्स थे, लीकेजेस थी, उनको हमने एड्रेस किया। हमारे हट्स हैं, समंदर की प्रॉपर्टी, आप बाहर से आए हैं तो आप बीच प्रॉपर्टी, बीच फ्रंट प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होगी? ठीक ठाक। हमारे यहाँ है, आप कहते हैं नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ लोगों को केएमसी के हट्स हैं 268, रेंट आता था 16,000 रुपए। 268 के एक का 16,000 रुपए। वो रेंट एक दिन का, कोई दावत थ्रो करते हैं लोग, अपनी पिकनिक पार्टीज पे जाते हैं, तो एक दिन का शायद 60-70 हजार रुपए आमदनी थी, राइट। केएमसी को कितने देते हैं? 16,000 रुपए। हमने कहा यार ऐसे नहीं चलेगा। इसी तरह पेट्रोल पंप्स हैं, टैक्सेस थे हमारे। तो हमने मुश्किल फैसले किए, अनपॉपुलर फैसले किए। बड़े लोगों ने कहा यार ना करो ये। बहुत सारी जगहों से, अदालतों से स्टे ऑर्डर भी है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हमने कहा यार देखो, अगर हमें शहर को सस्टेन करना है तो ये कहना कि शहर बहुत पैसे कमाता है, तो आप पैसे कमा रहे हो, मैं पैसे कमा रहा हूँ, हमारा बिजनेस तो पैसे कमा रहा है, हम एफबीआर को टैक्स तो पे कर रहे हैं, हम एसआरबी को तो टैक्स पे करें, लेकिन असल चीज़ जो शहर आपकी सड़क को बनाता है, स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करता है, आपके पार्क्स, प्लेग्राउंड चलाता है, उसकी आमदनी क्या है? उसके लिए हमें पैसे मांगने पड़ते हैं। सही बात है। तो हमने फिर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, मेहनत की, एंड अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड कि हमारी आमदनी में इजाफा हुआ। इस साल मैं आपको बताऊं, मुझे खुशी होती है बताते हुए, इस साल का हम डेवलपमेंट की मद में केएमसी तकरीबन कोई 28 अरब रुपए खर्च करेगी। अच्छा, 28 अरब रुपए, जो कि कराची गली मोहल्लों को भी ठीक करेंगे, मेजर आर्टरीज को भी ठीक करेंगे, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स भी बनाएंगे। हम अपनी कमर्शियल मार्केट जो है पुरानी है ना, एम्प्रेस मार्केट का बुरा हाल था एक ज़माने में, आज आप देखें तो एक मुख्तलिफ मंजर पेश करता है। तो हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर अब काम कर रहे हैं ताकि शहर को, जो इसकी बहुत ही शानदार माजी है, वो हाल तो शानदार नहीं है, उस शानदार माजी को रिस्टोर करें और अपना मुस्तकबिल जो है वो शानदार करें। तो उस तरफ गामजन है, कुछ टारगेट्स अपने रखें। मैं समझता हूँ अगले 2 साल कराची में डेवलपमेंट के साल है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो, ट्रांसपोर्ट की बेहतरी हो, पानी सेवरेज के मामलात की बेहतरी हो, कचरे की सिचुएशन की बेहतरी हो। मैं समझता हूँ अगले 2 सालों में लोगों को विजिबली ये चीज़ें नजर आएंगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पार्क्स की अगर आप बात करें तो पार्क्स माशाल्लाह से बंद तो बहुत रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैनेज नहीं हो पाते हैं, उस पर क्या मसला होता है?
देखिए, मैं एक मिसाल आपको दूं, आप न्यूयॉर्क जाते हैं तो सेंट्रल पार्क उनका जो है, वो सेंट्रल पार्क में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ पे पार्क का मतलब सिर्फ दरख्त नहीं है, घास नहीं है। वहाँ पे उस पार्क में आपको आइसक्रीम शॉप भी मिलेगी, टक शॉप भी मिलेगी, कोई कॉन्सर्ट होता हुआ होगा वो भी हो रहा होगा, किसी को कोई अपनी समाजी महफिल करनी है, किसी को कोई मजहबी गुफ्तगू करनी है वो भी हो रहा होगा, किसी को सुकून से सिर्फ ऐसे ही लेटना है दरख्त के नीचे वो भी हो रहा होगा, किसी को सैंडविच खाना है, खाना खाना है वो भी हो रहा होगा। यही चीज़ लंदन में हाइड पार्क में होता है। कराची में बदकिस्मती के साथ हम कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें ये कमर्शियल एक्टिविटी हैं और ये आपके पार्कों में नहीं हो सकती। बिल्कुल। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ ऐसे माइंडसेट वाले लोग हैं जो कहते हैं कि अदालत चले जाते हैं और अदालत से फिर ऑर्डर करा लेते हैं। अब हमें दिक्कत ये है कि अदालत ऑर्डर में कहती है कि आप पैसे भी चार्ज नहीं करोगे, एंट्री फ़ी, और कोई एक्टिविटी भी नहीं होगी। तो आप मुझे बताएं पार्क्स को आप सस्टेन कैसे करेंगे? यू नीड टू हैव सम एंगल, यू नो। अब आप बाग इब्ने कासिम जाएं, इट्स ग्रीन, इट हैज़ फ्रेश ब्रीज, यू कैन गो सिट ओवर देयर, बट आप अपने बच्चे को क्यों लेके जाएंगे वहाँ पे अगर वहाँ पे आइसक्रीम अवेलेबल नहीं है, जूस अवेलेबल नहीं है, या चाय, चलें चाय अवेलेबल नहीं है, बन कबाब अवेलेबल नहीं है। तो अब उन चीज़ों को हम चेंज करने की कोशिश करें। हमने अपनी काउंसिल से एक नई पॉलिसी बनवाई है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इसके अंदर सपोर्ट करें। मेरा ये मानना है किसी भी हेल्दी मुआशरे के लिए ये जो पब्लिक स्पेसेस हैं ये बड़ी अहम है। तो उन पब्लिक स्पेसेस में जब तक आप लोगों को फैसिलिटी नहीं देंगे तब तक मैं ये समझता हूँ चीज़ों को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। तो सस्टेनेंस के लिए वो कमर्शियल एंगल बहुत ज़रूरी है, तो उसको अब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कराची के अंदर हमने अपनी पब्लिक स्पेसेस को इस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए बेहतर किया है। यू नो, फुटसॉल स्टार्ट हो गई है हमारे यहाँ, वो पैडल स्टार्ट हो गई है, कुछ चाय वाले आके बैठ गए, कुछ जूस वाले आके वहाँ पर बैठ गए, एक हमने साइकिलिंग ट्रैक बनाया है तो उस बहाने से लोग आ रहे हैं, फैमिलीज वांट टू गो आउट। बिल्कुल। तो वो चीज़ें करने की कोशिश करें। इसी तरह हमने बीच के ऊपर अपना एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रिजॉर्ट स्टैब्लिश किया है। ठीक है। कि लोग आएँ और अच्छे माहौल में बैठ के खाना खाना चाहें खाना खाएं, जेट स्की करना चाहें जेट स्की करें, पैरासेलिंग करना चाहें पैरासेलिंग करें, बोट में बैठ के 10 मिनट अरेबियन सी में जाएं तो इफ यूर लकी सर्दी के सीजन में आपको डॉल्फिन भी नजर आएगी वहाँ पे। ये हमारे शहर में है, कराची में है, हमारे कराची में, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम कभी दिखाने की कोशिश नहीं करते बिकॉज लोगों को मजा ये आता है कि हमारा शहर कितना खराब है। तो उस परसेप्शन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा काम हो रहा है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं। जहाँ कमी कोताही है उसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कमी कोताही की जब बात आती है तो फिर तनकीद आप पे बहुत होती है, चाहे गवर्नर साहब हो, इवन कुछ लोग पीपल्स पार्टी के भी हों, लोग तनकीद आप पे बहुत करते हैं। तो आप किस तरह से इसको टेक इन करते हैं? किस तरह से नेक्स्ट डे आप जो है वो सोचते नहीं आज इंशाल्लाह कुछ भी नहीं? गवर्नर साहब का ताल्लुक किस सियासी जमात से है? ओके। किस सियासी जमात से? एमके। तो एमके मेरी मुखालिफ है, राइट? पीपल्स पार्टी की मुखालिफ है। ऑपोजिशन लीडर किसका है? एमकेएम का है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि एक ऑपोजिशन की सियासी जमात जो है वो हुकूमत का साथ देगी? हेल्दी कंपटीशन तो हो सकता है ना? देखिए, वो हेल्दी कंपटीशन के लिए आपको हेल्दी तासुरात डेवलप करने की ज़रूरत है, माइंडसेट हेल्दी होने की ज़रूरत है। बट हमारे यहाँ अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम उस स्टेज पर पहुँचे नहीं। हमारी डेमोक्रेसी अभी भी इवॉल्व करिए, इट विल टेक टाइम। तो मेरा ये मानना है कि जो अपोजिशन वाले हैं वो तो कभी आपके बारे में अच्छी बात नहीं करेंगे। ठीक है। हमने भी बजट पास किया, एक पॉजिटिव चीज़ हुई है बड़े अरसे बाद शहर के अंदर कि हमारे खिलाफ वोट नहीं पड़ा। जमात इस्लामी की ऑपोजिशन है, पीटीआई की ऑपोजिशन है, उन्होंने एब्सटेन किया और जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि एक अच्छी उन्होंने पेशरफ्त की कि उन्होंने कहा ठीक है जी, हमारे आपसे सियासी इख्तलाफात हैं, ज़ाती इख्तलाफात हैं, लेकिन कोई पर्सनल चीज़ थोड़ी है। तो उन्होंने बजट के ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे किया, लेकिन उन्होंने खिलाफ वोट नहीं डाला। ये बड़ी बात है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये वो एक हेल्दी वो चीज़ है, वो अपना ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, मैं अपना हुकूमत का किरदार करूँ, पब्लिक फैसला करेगी उनको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। तो तनकीद मैं समझता हूँ सियासत का एक अहम हिस्सा है। शुरू में जब मैं सियासत में आया था यार 2015 में, तो तकलीफ होती थी कि सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करो, फिर टीवी पे खबर चलती है कि यार तुम चोर हो, तुम निकम्मे हो, तुम ऐसे हो, फलां ऐसा है, थोड़ी तकलीफ होती है।
लेकिन आई थिंक जब अल्लाह ताला आपको किसी मनसब पर बिठाता है तो आपके अंदर वो पेशेंस और टॉलरेंस देता है कि बर्दाश्त करो। तो मैं किसी मेरे बुजुर्ग ने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया था कि अल्लाह ताला की हिकमत जो है ना उसको कोई मैच नहीं कर सकता, और अल्लाह ताला ने जानबूझ के आपको दो कान दिए हैं। अच्छा, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। सही। अगर यहाँ रखोगे तो अफेक्ट आएगा ना। तो जो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म है वो बुरा जरूर लगता है, हाँ। लेकिन अपसेट अब नहीं होते हो, ठीक है यार, पार्ट ऑफ लाइफ। Let it go with flow. आप अपना काम करते रहे, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते रहे, लोग कहें कि हाँ यार काम हो रहा है। मैं कभी किसी जगह पे खड़े होकर ये नहीं कहता मेरे चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बट आई नेवर स्टैंड समवेयर एंड से कि मेरा इख्तियार नहीं है। ये बड़ी बात है। मैं कहता हूँ जी शहर मेरा है, लोग मेरे हैं, तो काम तो करना, और गाली भी मुझे पड़नी है। तो यार बजाय इसकी गाली के बाद काम करो, पहले काम कर लो। ठीक है, ठीक। अच्छा मेरे साहब, कराची का जो शहर है वो आलूद बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब व्हीकल की जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो बाहर थ्रो कर रहे होते हैं और वो उस वेस्ट को जला भी रहे होते हैं। तो इस पे क्या इक़दाम आप कॉन्क्रीट तरीके से कर सकते हैं? क्या स्ट्रेटजीज आप बना सकते हैं कि हम इन चीज़ से पाक हो जाएं बहुत जल्द? देखिए मेरे हिसाब से कानून मौजूद है, पॉलिसी मौजूद है, उसकी इन्फोर्समेंट का फुकदान है, और वो इन्फोर्समेंट अनफॉर्चुनेटली इसलिए नहीं होती कि लोगों की शायद एनवायरनमेंट प्रायोरिटी नहीं है। आई मीन दुख होता है, महंगी गाड़ी में बैठे होंगे लेकिन हम कचरा बाहर फेंक देंगे, महंगे से घर में रहते होंगे लेकिन हम जो है अपनी जो कचरा है उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। महंगी सी फैक्ट्री होगी, खूबसूरत फैक्ट्री होगी, लेकिन जो वेस्ट है इंडस्ट्रियल उसको हम ट्रीट करने पर बिलीव नहीं करेंगे, जो कि इवेंचुअली हमारा फिर निज़ाम को ख़राब करता है। इसमें मैंने आपको मल्टीपल चीज़ें बताई कि एक इंडिविजुअल, एक आम शहरी से लेके एक पॉलिटिशियन या एक इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्कुल हर शख्स जो है ना शायद उसकी ये प्रायोरिटी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर प्रायोरिटी नहीं थी या नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि प्रायोरिटी नहीं हो सकती। बिल्कुल मेरा ये मानना है कि हमें आज ये लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। आई मीन हम जब कहते हैं कि बिजली महंगी हो गई है तो हम सोलर पैनल लगाते हैं ना, वो इसलिए लगाते हैं कि कॉस्ट है कि यार बिजली महंगी हो रही है तो इसलिए पैसे बचाओ। बिल्कुल सिमिलरली मैं ये समझता हूँ कि सरकार को अपनी चीज़ों को इन्फोर्स करने के लिए कहीं ना कहीं पेनलाइज करने के कॉन्सेप्ट को लाने की ज़रूरत है कि जी लोग अगर वॉलंटरीली किसी चीज़ को नहीं मान रहे तो फिर वो पेनल्टी और प्यूनिटिव एक्शन को सोचें, कोई फ़ाइन का प्रोसेस हो। उसमें अनफॉर्चुनेटली जब ये फ़ाइन लगाने जाते हैं तो लोग इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं कि जी फ़ाइन इसलिए लगा रहे हैं कि मैंने हाँ ये मैंने लुक आफ्टर नहीं किया ना, इस तरह की चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ हमें सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज गाड़ी आपकी अपनी हो सकती है, घर आपका अपना हो सकता है, फैक्ट्री आपकी अपनी हो सकती है, माहौल सबका एक ही है। जिस दिन आप अपने घर की चार दीवारी से निकलेंगे, अपने दफ्तर की चार दीवारी से निकलेंगे, अपनी गाड़ी से निकलेंगे, हवा आप वही सूंघेंगे जो कि एक गरीब का बच्चा भी, मजदूर का बच्चा भी, या मजदूर भी, गरीब भी और अमीर आदमी भी हो। आप तालीम के लिए बाहर जा सकते हैं, पानी इंपोर्टेड ख़रीद सकते हैं, कपड़े इंपोर्टेड पहन सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल मुश्तरक है ना, बिल्कुल कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि शहरियों को ये सोचने की ज़रूरत है कि हाँ यार दिस इज़ ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट के लेवल पे हम दो तीन चीज़ें कर रहे हैं। एक तो हम प्लांटेशन को इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। उस प्लांटेशन को इनकरेज करने के लिए जो ग्रीन स्पेसेस बना सकते हैं, पार्क्स वगैरह बना सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कुछ काम कर लिया है, कुछ मज़ीद हमें काम करना है। दूसरी चीज़, जो पानी है हमारा वो इस वक्त विदाउट ट्रीटमेंट समंदर में जाता है। अच्छा, ओके। शहर में सिर्फ तकरीबन कुछ 40-45 MJD है पानी जो कि हम ट्रीट कर रहे हैं, बाकी पानी विदाउट ट्रीटमेंट समंदर में जाता है जो कि हमारे समंदर को ख़राब कर रहा है। उसको एड्रेस करने के लिए हम कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर
ये जो नंबर मैंने आपको 50 MGD बताया है, ये बढ़ के इंशाल्लाह 140-150 MGD अच्छा। तक आ जाएगा। ओके। चीज़ें पाइपलाइन में हम काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये मैं समझता हूँ, अपनी ग्रीन स्पेसेस को सस्टेन करने के लिए लोग अगर सेप्टिक टैंक बनाएं तो उससे ये होगा कि फिर वो ग्रीन स्पेस को अपने जो वेस्ट वाटर है उससे हम एड्रेस कर पाएंगे। अच्छा। चौथी चीज़ मेरी नाक़िस राय में, हमारे यहाँ सांस की, दमे की बीमारियाँ बढ़ी बिकॉज ऑफ डस्ट। ओके। मट्टी, धूल इतनी है, और वो इसलिए बुनियादी तौर पे कि हम एक ड्राई शहर हैं, हमारे यहाँ बारिश इतनी नहीं होती तो मट्टी आपको जगह जगह पे पड़ी हुई नज़र आती है। मैं ये समझता हूँ इसको भी एड्रेस करने के लिए हमें अपना ग्रीन कवर बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा। जहाँ पर क्रीपर होंगे, जहाँ पे दरख्त होंगे, जहाँ पर घास होगी, ये मट्टी उस तरीके से नहीं उड़ेगी जिससे हम अपनी किसी न किसी तरह माहौल को ठीक कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, मैं समझता हूँ हमें ओवरऑल अपनी हवा को ठीक करने के लिए इनको, जो हमारा लॉ शीपा का एक लॉ है, 2014 की रेगुलेशंस हैं, उनके एन मुताबिक लाने की ज़रूरत है। और उसके लिए अगेन मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा रूथलेस होके कानून को फॉलो करने की ज़रूरत है। जहाँ पे जो फैक्ट्री, जो गाड़ी, जो बंदा वायलेट करे उस चीज़ को, मैं समझता हूँ फिर उसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, उसके अंदर कोई फेवरेटिज्म ना हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, इसमें एक और भी चीज़ होती है कि आप ऑनलाइन पोस्ट कर रहे होते हैं जब बारिश होती है, तो फिर आप दिखाते हैं कि जी बारिश का पानी यहाँ पे नहीं ठहरा हुआ। कुछ बिजली के इक़दामात भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे सॉरी, मैं कभी भी ये नहीं कहता यहाँ पानी नहीं है। ओके। मैं हमेशा व्हेनेवर आई रीच आउट टू पब्लिक थ्रू सोशल मीडिया, मैं उनको बताता हूँ यहाँ प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है, यहाँ प्रॉब्लम एड्रेस हो चुकी है। ओके। बिफोर एंड आफ्टर नहीं। Okay. मैं बताता हूँ, देखें हमने काम किया, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे विच इज इन द शेप ऑफ अ बोल, ठीक है, वहाँ पानी खड़ा होगा। ओके, राइट। कोई बंदा कहते कि यहाँ पानी नहीं खड़ा होना चाहिए ना, मतलब सही है, राइट। सो मैं जब निकलता हूँ बाहर, मैं लोगों को बताता हूँ, बिकॉज नैरेटिव ये चल रहा होता है कि शहर तबाह हो गया, तो मैं लोगों को ये बताता हूँ कि नहीं, शहर अल्हम्दुलिल्लाह तबाह नहीं हुआ, ये जगह क्लियर है, ये जगह क्लियर है, ये जगह क्लियर है, इस जगह पर पानी है, इस जगह पर पानी है, यहाँ पे हमारा अमला पहुंच गए और पानी को निकाल रहे हैं। ठीक है। मैं हमेशा पहला फोकस होता है जो शहर की मेन आर्टरीज हैं, मेन रोड्स हैं, उनको हम क्लियर करें। हम अंडर पासेज, एक जमाने में आप सुनते थे खबर कि अंडर पासेज डूब गए। बिल्कुल। आप पिछले 2 साल 2.5 साल की आप सोशल मीडिया सर्च कर लें, आपको कराची के अंदर किसी अंडर पास के बारे में ये खबर नहीं मिली होगी। उसकी बुनियादी वजह ये कि जो काम वगैरह करने की ज़रूरत थी वो टाइमली तरीके से कर लिया गया। तो आई नेवर से कि सब कुछ ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ, ये बुराई है, ये खराबी है, और ये अच्छाई है, ये अच्छी चीज़ हुई है। दोनों चीज़ों को लेकर आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, लेकिन कमेंट्स में ये भी आता है कि आप सिर्फ एक शारे फैसल के मेयर हैं, ये बहुत तंकीद की जाती है, और ये भी बोला जाता है कि आप जो है वो फेडरल बी एरिया जाके देखें, वहाँ पे बहुत गटर उबल रहे हैं, बहुत सारी जगहें जो है वो पाइपलाइंस फटी हुई हैं, वहाँ पे आप क्यों नहीं जा रहे हैं? मलीर के अंदर जो है वो बिजली नहीं है, नॉर्थ नाज़ाबाद का कंस्ट्रक्शन नहीं है, आप उस पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? अभी आप आए हैं तो ये मेरा शारे फैसल का ऑफिस है, बता दें सबको ताकि लोगों को पता हो ना। हाँ, सदर में ऑफिस है, तो मतलब मैं डेली इस ऑफिस आता हूँ। तो जो शख्स कहता है कि मैं डिफेंस का मेयर हूँ या मैं शारे फैसल का मेयर हूँ, अब आप मुझे बर्गर समझते हैं, बर्गर समझें, आपकी मर्जी। लेकिन यार फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैं आज यहाँ जिस जगह पे बैठा हूँ, ये सिटी सेंटर है, बिल्कुल ओल्ड सिटी है, राइट। जब बारिश होती है तो फेडरल बी एरिया पहुँचने के लिए मुझे शारे फैसल को इस्तेमाल करना पड़ता है ना। बिल्कुल। तो शारे फैसल, मतलब मैं जहाज में तो नहीं आता, राइट। तो अगर शारे फैसल पर पानी होगा तो शहर का अच्छा इंप्रेशन जाएगा, नहीं जाएगा तो पहले मैं बताता हूँ जी, शारे फैसल बिल्कुल क्लियर है। मैं चुंदरी का रोड बताता हूँ, मैं टावर बताता हूँ, मैं हब रिवर रोड बताता हूँ, मैं एमेजना रोड बताता हूँ, मैं शहीद मिलत रोड बताता हूँ, मैं स्टेडियम रोड बताता हूँ, राशिमनाथ रोड बताता हूँ, कारसाद रोड बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंडर पासेस में जाता हूँ। तो मतलब देखिए, तनकीद करने वाला जो है ना वो तनकीद करेगा, जो मुस्बित सोच रखने वाला है वो मुस्बित सोचेगा। शहर में 14 अंडर पासेस है, मैं कहता हूँ कि 14 अंडर पासेस की सिचुएशन आज बहुत बेहतर है जो कि माजी के मुकाबले में होती थी, क्योंकि टाइमली तरीके से हमने काम किया। उन 14 अंडर पासेस में 2 अंडर पास हैं
जो कि क्लिफ्टन पे है, और 2 अंडरपासेस हैं जो कि शारे फैसल पे हैं। सही। बाकी 10 अंडरपास जो हैं वो कहाँ हैं? हाँ, अगर आज कोरंगी कॉजवे का नया ब्रिज बन रहा है ताकि कोरंगी नदी में लोग ना डूबें, तो वो क्या डिफेंस में है? वो शारे फैसल पे है। मैं जिस हल्के से जीता हूँ, एक मेरा हल्का गिजरी है, एक मेरा इब्राहिम हैदरी है। तो इब्राहिम हैदरी के शारे फैसल पे है, क्या गिजरी शारे फैसल पे है? सही। मैं भी पिछले दिनों हाफिज नईमुर रहमान साहब की यूसी में गया हुआ था, तो हाँ, वहाँ जाने के लिए मुझे शारे फैसल से गुजरना पड़ा, राशिद मिनाज रोड से गुजरना पड़ा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो उससे जाके वहाँ पहुँचता हूँ ना। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने शिकायत की कि जो फरिश्ते यहाँ बैठे हुए हैं वो काम तो नहीं कर रहे। सही। राइट। लेकिन मैं कोई इसके ऊपर वहाँ मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने कोई ये नहीं कहा कि जी हाफिज नईमुर रहमान साहब फेल हो गए। मैं वहाँ गया, मैं लोगों के मसाइल सुनने के लिए गया था, गपशप की, गार्डन में पार्क में उनके साथ बैठा, गपशप की। सही। गपशप करने के बाद उनको बताया कि भाई ये तरीके हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, एंड चीज़ें ख़त्म। राइट। ठीक है। अब जब लोग मुझे कहते हैं कि यार जाके लियारी की अंदरूनी गली को देखो, जब लोग मुझे कहते हैं लालू खेत की गली को देखो, शाह फैसल कॉलोनी की गली को देखो, लियाकताबाद की गली को देखो, फेडरल बियरी की गली को देखो, ये समझने की ज़रूरत है कि सारी जुरिस्डिक्शन जो है ये वहाँ के टाउन्स की हैं। ओके। तो अगर फेडरल बियरिया का आपने जिक्र किया, तो फेडरल बियरिया की जो मेन रोड है ना, राशिद मिनाज रोड से आप जाएंगे तो गुलबर्ग की तरफ आप लेफ्ट लेते हैं, बिल्कुल। राशिद मिनाज रोड मेरी है। जो अंदर की गली है वो टाउन के पास है। ठीक है। राइट। और टाउन किसका है? उसका मुझे नहीं पता था। जमात इस्लामी। सही। ठीक। देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम। ना आप एमएनए को जानते हैं, ना आप एमपीए को जानते हैं, ना आप टाउन चेयरमैन को जानते हैं। आप जानते हैं 3 लोगों को, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मेयर मेरा। या मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट। राइट। अब बात यह है कि आपने मुझे नाम लेके कहा कि फेडरल बियरी की रोड का बुरा हाल है। अग्रीड, बुरा हाल है। हाँ। लेकिन वो फेडरल बियरी की जो सड़क है वो किसके पास है? वो टाउन के पास है। ठीक है। न्यू कराची का बुरा हाल है, किसके पास है? टाउन के पास है। मैं बजाय इसके कि ये कहूं कि मैं काम नहीं करूंगा वहां पे, मैं छोड़े केएमसी उन इलाकों में भी इस वक्त काम कर रही है। ओके। मैं जिस दिन हाफिज नईमुर रहमान साहब की यूसी में गया, तो उस दिन मैंने 3 जगहों का विजिट किया। एक हाफिज नईमुर रहमान साहब का, एक मैंने वहाँ पे अस्पताल में एक जगह इनॉग्रेट की थी, अच्छा। आयशा मंजिल के पास, वहाँ गया। एक मैंने मीना बाजार अंडरपास का विजिट किया, और एक मैंने लियाकताबाद की अंदरूनी गलियों का विजिट किया, और उसके साथ साथ फिरदौस कॉलोनी ठीक है। के अंदरूनी गलियों का विजिट किया। लियाकताबाद टाउन है ये, वो अंदरूनी गलियों पे इस वक्त केएमसी काम करा रही है। सही। ठीक है। पेवर ब्लॉक लग रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। जमात वाले काम करें, 100 बिस्मिल्लाह वो भी काम करें। एमक्यूएम वाले कर रहे हैं, 100 बिस्मिल्लाह वो भी करें। पीपल्स पार्टी या हम केएमसी वाले करें, 100 बिस्मिल्लाह करें, बट काम करें ना यार। कम से कम अगर वोट लिया है तो ये ना कहो ना मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो मैंने जो आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, मेरे ख्याल में इस वक्त कराची का सबसे चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल। कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदरूना बहुत बुरा हाल है। वहाँ 5 टाउन हैं, न्यू कराची, गुलबर्ग, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद। सही। 5 के जो चेयरमैन है ना, वो तराजू वाले हैं, वो जमात इस्लामी वाले हैं। ठीक है। लेकिन सवाल आप पूछते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ब्लेम गेम नहीं, मैं लोगों को समझाने के लिए, जो सुनने वाला है उसको ये चीज़ समझ नहीं आती। बिल्कुल जी। अभी आप जाएंगे अंदरूनी गलियों में, हर जगह रोड कटिंग की हुई है उन्होंने, हर जगह रोड कटिंग। ये गैस की लाइन डली हैं, आपको तो उसके पैसे नहीं है इन्होंने। जी बिल्कुल। लिए हैं जी। तो यार पैसे लिए हैं तो खर्च करके बनाओ। हाँ, काम तो होते हुए नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। शुक्रिया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन ट्रैफिक के बारे में बात करें, हम एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहे होते हैं तो तकरीबन 1 घंटा लगता है। जैसे नॉर्थ से अगर मैं मलीर जा रहा हूँ या मलीर से कहीं और में जा रहा हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं नॉर्थ नाज़ाबाद। नहीं, इंटरनेशनली कहाँ रहते हैं? डेलिस। डेलिस में रहते हैं। तो डेलिस में हर चीज आपके 5 मिनट के रास्ते पे होती है। 5 मिनट में तकरीबन मैं पहुंच जाता हूँ। कहाँ? विद इन द सिटी में कहीं ना कहीं पहुंच जाता हूँ। आप ह्यूस्टन में, मैं भी गया हूँ, या लंदन हम जाते हैं, हाँ। यार 5 मिनट तो वॉक करके हम पहुंच जाते हैं। बाकी सड़कों पे तो
अमेरिका में तो वैसे ही हर चीज इतनी दूर दूर है। हाँ, नहीं डल्स में तकरीबन पहुंच जाते हैं। डैलस भी शायद हाँ, वो वहाँ पे थोड़ा छोटा शहर होगा जी शायद। जी। हाँ। लेकिन तकरीबन हम चले 5 मिनट नहीं, अगर हम 15 से 20 मिनट भी पहुंच जाए तो इतना सफर नहीं है जितना सफर ट्रैफिक की वजह से मामलात हो जाते हैं। अब वो पुलिस की भी कोताही हो सकती है, गवर्नमेंट की भी तो कोताही हो सकती है, बीआरटी की वजह से बहुत सारी चीजें डिले भी हो रही हैं, इकोनॉमी में भी नुकसान हो रहा है, बिजनेस वाइज भी नुकसान हो रहा है, मेंटल पावर जो है वो ड्रेन आउट होता है। इस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको किस तरह से सही कर सकते हैं? ये देखिए, ट्रैफिक के कंजेशन का सबसे आसान हल तो है मास ट्रांजिट। कि शहर के अंदर जो है ना, आपको लोगों को डिस्करेज करना चाहिए कि गाड़ियां मोटर बाइक्स ना हो, ठीक है। और लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, और लोगों को कन्विंस करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलें। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करनी ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली कराची शहर में टिल 1978 केसीआर चलती थी। सही। 78 में किसका दौर था जिसने केसीआर ख़त्म की पार्शली, और 98 में परमानेंटली ख़त्म हो गई। तो लोग शहर आगे बढ़ते हैं, हम अनफॉर्चुनेटली पीछे गए। सही। और ये पीपल्स पार्टी का दौर नहीं था, ये दौर किसी और का था। 78 में ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी, 98 में फारूक सत्तार साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर या सीनियर वजीर थे, लियाकत जतोई साहब गालिबन चीफ मिनिस्टर थे, और मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे जब केसीआर वो परमानेंटली बंद कर दिया गया। मेरा ये मानना है कि हमारी गवर्नमेंट को जिस तरीके से मास ट्रांजिट को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत थी, शायद हम भी नहीं कर पाए। लेकिन अब हम उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सो दिस इज़ अ चैलेंज फॉर अस। और मेरे ख्याल में किसी भी जिम्मेदार हुकूमत को, जिम्मेदार सियासी जमात को अपनी गलती से सबक हासिल करना चाहिए। हमसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे हम उस तरीके से काम नहीं कर पाए, अब हम उसको रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होपफुली इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स आप चीज़ें बेहतर होते हुए देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर है सर। बेस्ट डिश जो आपको लगती है कराची की स्ट्रीट फूड के हवाले से? ये बेस्ट होनी बहुत सारी हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर खाना खाऊंगा तो मुझे सबसे मेरा पसंदीदा खाना जो है वो बिरयानी या निहारी है। ठीक है। अच्छा, एक ऐसी किताब जो आप चाहेंगे कि हर बंदा पढ़े? आइन। ओके, ठीक है। एक वर्ड फॉर द गवर्नर ऑफ सिंध? टिसोरी। ठीक है। वन वर्ड फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? बिलावल। ठीक है। योर फेवरेट पॉलिटिकल इंस्पिरेशन? यार, मुझे भुट्टो साहब को मैंने देखा नहीं है, बट जो मैं उनको तस्वीर में और वीडियोस में देखता हूँ, मैं समझता हूँ बड़ी कैरिज्मेटिक शख्सियत थे। जिस एलोक्वेंस के साथ वो बात करते थे, जिस क्लैरिटी के साथ वो बात करते थे, मैं समझता हूँ कि बड़ी इंस्पिरेशन है वो। कि और जितना मैं समझता हूँ उनके 6-7 साल की हुकूमत में पाकिस्तान में काम हुआ, वो उसकी मिसाल आपको बहुत कम मिलती है। ठीक है। अच्छा, वन वर्ड फॉर इमरान खान? इमरान खान क्या कैदी नंबर 804? हाँ? ठीक है, ठीक है। अच्छा, जाते जाते 2 सवाल। कराची को हम लाहौर की तरह कब देखेंगे? मतलब साफ सड़कें, तो जिस तरह से विजुअलाइज देखा जाता है, वहाँ पे कोई गटर नहीं उबल रहा होता, बहुत सारी चीज़ें। ऑब्वियसली कराची जो है वो हद है पूरे पाकिस्तान का, और पाल भी रहा होता है पूरे पाकिस्तान को। तो कराची को हम कब उस तरह से देख सकते हैं कि एक अच्छा मुस्बत अच्छी सड़कें हों, साफ़ सुथरे लोग, मतलब जो लोग कचरा फेंक रहे होते हैं वहाँ पे पानी की पीपे ना फेंकी हुई हों, इस टाइप की सब चीज़ें कब देख सकते हैं? आपने अपने सवाल में खुद जवाब दे दिया। यार, कराची लाहौर का कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा। मुझे बताएं कि लाहौर में कितने कराची वाले आपको नौकरी करते हुए नजर आएंगे? लाहौर में कितने आपको पेशावर वाले काम करते हुए नजर आएंगे? क्वेटा वाले, हैदराबाद वाले, सखर वाले। कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जहाँ पर इतने पठान हैं जितने शायद पेशावर में नहीं हैं, लोग कहते हैं। सही। कराची शहर में आपको इतने फैसलाबाद के लोग मिलेंगे। मैं अभी कहीं गया हुआ था किसी से मिलने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा, बहन आप लोगों का ताल्लुक कहाँ से है? अयादत करने गया था मैंने। कहते सर फैसलाबाद से। आप मुल्तान के लोगों को देखें, रियासती कहते हैं जिनको, आप बलूचिस्तान के लोग हों, कश्मीर से हों, गिलगित बल्तिस्तान से हों, यू नेम इट। आप हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, हमारे हॉस्पिटल्स में जाएं, हमारे कॉलेजेस में जाएं, आपको लोग नज़र आएंगे। हमारी पुलिस में जाके देखें तो आपको कितने लोग नज़र आएंगे जिनका बैकग्राउंड शायद और प्रोविंसेस का है वो, बट
बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अनफेयर है कंपैरिजन कराची लाहौर का। अच्छा ठीक मैं है। हमेशा कहता हूँ जितना क्या जिन्ना वड्डा थोड़ा लाहौर है उतना साडा जौहर है। राइट। बहुत कोई कंपैरिजन नहीं। बात यही खत्म हो गई। और रिसोर्सेज के अंदर भी कोई कंपैरिजन नहीं अच्छा है। जितनी रिसोर्सेज वहां मिलती हैं अगर यहाँ मिलनी शुरू हो जाए, ये भी बदल जाएगा। कराची पोर्ट सिटी है, कमर्शियल कैपिटल है, लेकिन मोटरवे लाहौर से बनना शुरू होती है। सही ठीक। हाँ सही बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अनफेयर कंपैरिजन है। लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कराची की दीवारों पे अगर लोग पान की पीक मारते हैं तो हम ही मारते हैं ना। बिल्कुल सफाई निस्फ ईमान है। बेशक। क्या सिर्फ हमारे जिस्म तक है या ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है? तो अगर हम पान की पीक नहीं मारेंगे तो हमारी दीवारें फुटपाथें साफ रहेंगी। बिल्कुल। अगर हम अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके कैन या पानी की बोतल फेंकेंगे नहीं तो शहर साफ रहेगा। बिल्कुल। दुनिया में आप मिसाल दे दें जहाँ पे लिखा हो कि आमिल बंगाली, महबूबा आपके कदमों में, छोटे कद का शर्तिया इलाज, बवासीर, राइट, मर्दाना कमजोरी। वो मेरा एक दोस्त मुझे कहता है यार जितने एड्स मर्दाना कमजोरी के लगे हुए हैं शहर में, उसके बाद भी अगर हमारी आबादी ये है तो सोचो अगर मर्दाना कमजोरी नहीं होती तो फिर क्या होता। राइट। बिल्कुल सही बात है। तो अब वो जो एड छपते हैं या लगा दिए जाते हैं वो हमारे शहर के हुस्न को खराब कर रहे हैं ना यार। बिल्कुल। हम दीवार को पेंट करते हैं, कोई जाके इस पे ये लिख के आ जाता है। राइट। सो थोड़ा सा हम कराची वालों को भी ये सोचने की जरूरत है कि दिस इज आवर सिटी, दिस इज आवर होम, दिस इज वेयर वी बिलोंग। ओनरशिप का मसला है। और आप बात करते हुए आपने कहा ना कि गंदे लोग हैं, लेकिन आप रुक गए थे कहते हुए। मैंने पिक कर ली थी वो बात। हम गंदे लोग नहीं हैं यार, हम अच्छे लोग हैं। राइट। तो हमें अपने किरदार से ये शोकेस करने की जरूरत है कि ये चीजें ना हो। तो मेरे ख्याल में चीजें ठीक हो सकती हैं। ठीक है। यस रिसोर्सेज का इशू है, पॉलिटिकली पोलराइजेशन बहुत है, लिंग्विस्टिक चैलेंजेस बहुत हैं, बट उसके बावजूद जो कराची आ जाता है कराची उसको अपने अंदर समो लेता है। सही। ये कराची की खास बात है। तो वो जो कराची वाला है ना उन सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि यार ये मेरा शहर है, ही मुंजो शहर आ, ही असां जो शहर आ, ओन करें इसको, इसकी मालकी करें। जिस तरह मेरे घर के अंदर कोई कचरा नहीं फेंक सकता, थूक नहीं सकता, कोई जाके बेहुदा ऐड नहीं लिख सकता, तो मेरे शहर की दीवार पे भी अगर यही चीज़ होगी तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तरीके से हम चीज़ों को वो कर पाएंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा जाते जाते ये जरा बताते जाएं, जिस तरह से गवर्नर साहब ने बेल ऑफ होप लगाई हुआ है उस तरह से आप कोई ना कोई बेल क्यों नहीं लगाते, मतलब कोई ना कोई घंटा क्यों नहीं लगाते जिससे जो है वो अवाम आपसे राब्ते में आ सके? कोई मसला मसाइल है अगर किसी को भी, कोई मेरे से आप तक कैसे करेंगे? आपकी मेरी कोई दोस्ती है, रिश्तेदारी है, न्याजमंदी है, आपने मुझसे कांटेक्ट किया, बिल्कुल कांटेक्ट हो गया जी, सही है। देखिए मैं जेन्युइनली अपने आप को एक्सेसिबल समझता हूँ। मैं दफ्तर में बैठा हूँ, पब्लिक ऑफिस से आप आए, कोई सिक्योरिटी ऐसी थी कि आपको किसी ने रोक लिया, कुछ भी नहीं था। राइट। तो मैं घंटी लगा के या घंटा लगा के, घंटा कुछ होगा, राइट। तो ये नियत काम करने की होनी चाहिए, काम करना चाहिए। गवर्नर साहब काम करें, प्राइम मिनिस्टर साहब काम करें, मिनिस्टर साहब काम करें, एमएनए साहब सब काम करें। अगर हम सब काम कर रहे होते तो आज ना शहर का ये हाल होता, ना पाकिस्तान का ये हाल होता। तो हम सब कहीं ना कहीं हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ चीज़ों को ठीक करना है और लोगों को उम्मीद दिलानी है कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो मुल्क शानदार है, आप पाकिस्तान छोड़ के चले गए लेकिन फिर वापस आते हो ना यार। यही वजह। ठीक है मुर्तज़ा आप साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, इस शहर को दे रहे हैं। मैं दीगर और बिश्तर जहाँ पे भी जा रहा होता हूँ, इवन पीपल्स पार्टी हो, इवन एमकेएम हो, मैं हर बंदे से कुछ ना कुछ आपके बारे में पूछ रहा होता हूँ। नेगेटिव एस्पेक्ट तो मिलता है लेकिन कहीं ना कहीं वो हिचकिचा रहे होते हैं क्योंकि दिख रहा होता है कि काम हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये था आज का हमारा एपिसोड मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ। तो नाजरीन आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि इस शहर की ओनरशिप लेने की
सख्त ज़रूरत है। हम जो कचरा बाहर फेंकते हैं अपनी गाड़ी का शीशा खोल के, या अपने घर के बाहर जो भी कचरा बाहर फेंक रहे होते हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए। पान की जो पीक फेंक रहे होते हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए है। दीगर बहुत सारे मामलात हैं जो हम दिन में कर रहे होते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से शहर कराची जो है वो नुकसान पे नुकसान जा रहा होता है। दूसरी बात ये भी है कि लाहौर वाले लाहौर के हैं, कराची वाले ऑब्वियसली ओपन टू ऑल है। जिस तरह से न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर भी वैसे बहुत ज़्यादा कचरा रहने लगा है, क्योंकि वहाँ पे भी हर जगह हर चीज़ ओपन हो गई है। बहरहाल आप मेरी बात तो खैर समझ गए होंगे। कराची के अंदर बहुत सारे इक़दाम हो रहे हैं, ग्रीन स्पेसेस बहुत सारी नज़र आ रहे हैं, पार्क्स के इनिशिएटिव्स बहुत सारे सही नज़र आ रहे हैं, और पार्क्स भी साफ नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। क्या क्या सीखा आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसी के साथ मिलता है अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की फ्रेंड्स और लिंक्डइन की एक्टिविटीज में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।